हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट को लेकर। आप सभी लोग बताएं कि जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट से जो है यहाँ पर डिसीजन आता है कि जो बीएड कैंडिडेट है वो यहाँ पर प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जितने भी बीएड कैंडिडेट सीटेट पेपर 1 2022 का आप लोग एग्जाम जो है क्वालिफाई किए थे, आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका रद्दी मतलब इनवैलिड जो है आपका हो जाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी जो आपकी केवीएस पीआरटी की वैकेंसी है उससे भी बीएड वाले बाहर हुए। बाकी जो आपका एमपीटीटी वर्ग 3 है उससे भी यहाँ पर बीएड वाले बाहर हुए। बाकी जो आपकी बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उससे भी बीएड वाले यहाँ पर बाहर होंगे। लेकिन जो आपका अभी एग्जाम है उस एग्जाम में जो है आप लोग यहाँ पर एग्जाम जो है वो देने जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी ये जो आपका सबसे ज्यादा खास है सीटेट जुलाई 2023 वाला, जिसका एग्जाम जो है आपका 20 अगस्त 2023 को कराया जाएगा। तो क्या आपका एग्जाम 20 अगस्त को ही होगा या फिर जो है आपका एग्जाम डेट आगे जो है बढ़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी जो बीएड कैंडिडेट है, क्या आप लोग सीटेट पेपर 1 मतलब क्या प्राइमरी का एग्जाम देंगे या फिर जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेकेंड पेपर होता है, जूनियर का पेपर होता है, उसका आप लोग एग्जाम देंगे। तो एक एक करके जल्दी जो है यहाँ पर देख लेते हैं हर एक चीज के बारे में, जो आपका सीटेट को लेकर हो और जो आपका बिहार का 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के एग्जाम को लेकर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले सीटेट को लेकर यहाँ पर इसको लेकर देखेंगे। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। आज का न्यूज़पेपर यहाँ पर बताया गया कि जो आपकी केवीएस पीआरटी की वैकेंसी है और जो आपका एमपीटीटी वर्ग 3 मतलब एमपीटीटी वर्ग 3 का मतलब जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती होता है, हालांकि ये पात्रता परीक्षा भी होता है और शिक्षक भर्ती भी होता है। तो इससे जो है वो बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए, मतलब केवीएस पीआरटी और एमपीटीटी से भी और सीटेट से भी। तो यहाँ पर सीटेट का जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे सीटेट को लेकर, तो यहाँ पर बोला गया कि सीटेट में पास अभ्यर्थियों का जो है प्रमाण पत्र रद्दी। प्रयागराज सीबीएसई ने जो है वो 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिस मतलब जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राइमरी स्तर का टीटी पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर जो है आपका हो जाएगा, जो कि हकीकत भी है और आप लोग इस चीज़ को जो है आप जानते भी हो। जो आपकी केवीएस पीआरटी की वैकेंसी थी 6414, जिसका रिजल्ट जो है आपका बीएड और डीएलएड का जो आपका कोर्ट केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसके चलते जो है आपका नहीं आ रहा था। तो अब शायद जो है आप लोगों का केवीएस पीआरटी का रिजल्ट भी जो है आपको मतलब हो सकता है कुछ दिन के बाद जो है आपको देखने को मिले। और बाकी जो आपकी मध्य प्रदेश की एमपीटीटी वर्ग 3 की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती थी, जिसमें आपका 18,527 जो टोटल पद थे, तो उसका भी निर्णय जो है आपका अंतिम निर्णय जो है आपका कोर्ट के अधीन था। तो फिर उसके बाद कोर्ट निर्णय किया, जो निर्णय किया वहीं जो है आपको यहाँ पर लागू रहेगा। नॉर्मल सी बात है, बीएड के पक्ष में किया है तो डीएलएड के पक्ष में किया है तो बीएड वाले यहाँ पर एमपी जो मध्य प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उससे भी आप लोग यहाँ पर बाहर जो है होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों के पदों पर जून में जो विज्ञापन जारी किया था उसमें जो है वो कोर्ट का अधीन ऐसा शर्त जो है वो नहीं लिखा था। ऐसा जो है वो मतलब यहाँ पर न्यूज़पेपर के थ्रू जो है आपका बताया गया है कि जो बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ने विज्ञापन में कोर्ट के अधीन यहाँ पर नहीं लिखा था कि जो आपका मामला होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोर्ट केस के जो है आपका अधीन रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपको भी दिक्कत होगा, क्योंकि जो आपका एनसीटी का अधिसूचना था, जिस अधिसूचना के थ्रू बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होते थे और एलिजिबल होने के बाद आप लोग नौकरी पाते थे, नौकरी पाने के बाद आप लोग ब्रिज कोर्स करते थे, वो सभी अधिसूचना जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपका रद्द हो गया है और आपका जो सीटेट है वहीं आपका रद्द हो गया है और जो आपका ब्रिज कोर्स है वहीं आपका रद्द हो गया, तो आप कैसे एलिजिबल होंगे। और सीटेट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे पात्रता एग्जाम ही जो है क्वालिफाई नहीं है, मतलब आपका रद्द हो गया है, तो आप लोग कैसे बिहार में प्राइमरी टीचर बनेंगे। क्या बिहार सरकार बिना पात्रता एग्जाम क्वालिफाई किए आप लोग को यहाँ पर प्राइमरी टीचर में शामिल कर लेगी। तो ये पूरा मनसा जो है बिहार सरकार थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी मार गई, पैसा मतलब एक तरीके से कमाने को लेकर, क्योंकि बिहार सरकार को पता था कि यदि हम इस तरीके का लिख देते हैं कि जो आपका मामला होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर अपना आवेदन जो है वो नहीं करते, खास करके जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करते। तो बिहार सरकार यहाँ पर चालाकी जो है वो पा गई। अब आगे देखिए आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन हाँ, और यहाँ पर देखिए जो आपका सर्टिफिकेट है जो आपका सीटेट 2022 वाला, तो आप नीचे यहाँ पर देखेंगे जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीन जो है आपका यहाँ पर सीटेट का वैधता बीएड वालों का प्राइमरी का जो है आपका रहेगा। तो इसे आप देख भी जो है लिए होंगे, कई दिन से जो है आपका चर्चा जो है वो चला है। बाकी यहाँ पर बता दें जो आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम है, तो देखिए इतना कुछ होने के बाद भी जो है आप लोगों का बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो है होगा, और उस बीपीएससी टीचर में जो है आप सभी लोग चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आप दोनों अभ्यर्थी जो है यहाँ पर शामिल होंगे। बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से सुबह ही यहाँ पर जो है आपका बता दिया गया था कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उस पर किसी भी प्रकार का स्टे वगैरह या फिर कोर्ट केस वगैरह जो है कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर सरकार का प्लान भी नहीं है कि किसी भी तरीके का रोक या फिर मतलब सरकार की तरफ से कि भर्ती प्रक्रिया पर जो है आपका रोक जो है अभी फिलहाल के लिए लगाया जाए। इसका मतलब कन्फर्म है कि, और इसका मतलब साफ है कि जो बीपीएससी है ये आपका 24, 25, 26 जो एग्जाम डेट रखे गए हैं उसी डेट को जो है वो अपना एग्जाम जो है वो कराएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर
जो आपका रोकने का रास्ता है, मतलब नॉर्मल सी बात है, दिक्कत तो आपका होगा ही, क्योंकि जिस एनसीटी के आधार पर आप लोग बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे तो आप लोग को यहाँ पर खारिज कर दिया है, तो दिक्कत तो आपका होगा ही। और देखिए ये रोकने का जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर 3 तरीके से रास्ता है, मतलब आपके जो बिहार के शिक्षक भर्ती उसके रोकने का 3 रास्ता है। एक आपका पहला रास्ता पटना हाई कोर्ट है, जो कि पटना हाई कोर्ट में किसी भी तरीके का उस तरीके का कोर्ट केस किया नहीं गया है, और मान लीजिए कोर्ट केस होता भी है तो आपके एग्जाम से पहले डेट पड़ेगा तब ना यहाँ पर कुछ सुनवाई होगा। और दूसरा यहाँ पर बिहार सरकार को लेकर है, जो कि बिहार सरकार चाहती नहीं है, बिहार सरकार यहाँ पर चाह रही है कि एग्जाम जो है हो जाए, उसके बाद जो होगा वो जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। और तीसरा है एनसीटी का आदेश, कोई मान लीजिए एनसीटी का उस तरीके का आदेश आता है तो अब यहाँ पर जो है आपको रोक वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि हमें नहीं लगता कि तत्काल में कोई एनसीटी अपना उस तरीके का कोई आदेश दे, क्योंकि अगले साल जो है आपका 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है, और लोकसभा के इलेक्शन में कहीं ऐसा ना हो कि बीएड वाले नाराज हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि डीएलएड वाले जो है वो नाराज हो जाए। और यदि मान लीजिए आदेश भी आता है एनसीटी की तरफ से तो इतना जल्दी जो है आपका तुरंत आदेश नहीं आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो कि बीएड वाले शामिल हो। बीएड वाले शामिल करने को लेकर एनसीटी उतना जल्दी आदेश भी नहीं देगी, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका सर्वोपरि है। और यदि मान लीजिए डीएलएड के पक्ष में एनसीटी आदेश देता है तो उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए इतना जल्दी जो है आपका आदेश नहीं आ रहा है। नहीं तो आदेश आना होता तो तुरंत सुबह ऑर्डर आया, शाम को जो है वो एनसीटी अपना आदेश जो है वो यहाँ पर जारी जो है वो कर देती। बाकी देखिए एग्जाम से नॉर्मल सी बात है, कोई सहमत नहीं होगा, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर जो है आप डीएलएड अभ्यर्थी हो। जो ये बीपीएससी टीचर का एग्जाम 24, 25, 26 को जो है आपका कराया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो बीएड अभ्यर्थी होंगे उनको अस्थाई जो है वो समाधान चाहिए, कि अस्थाई जो है आपका निर्णय हो कि बीएड वाले शामिल होंगे या फिर जो है बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए आप लोग आपको एग्जाम में बैठाया जाता है, जो कि बैठाया ही जाएगा बीएड अभ्यर्थियों को भी, और यदि मान लीजिए एग्जाम देने के बाद वहीं राजस्थान वाला हाल हो जाता है, जिस तरीके से राजस्थान में भी बीएड वाले शामिल हुए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि राजस्थान हाईकोर्ट बाहर किया, फिर उसके बाद बाहर ही चले गए, फिर उसके बाद अब जो है आपका सुप्रीम कोर्ट भी बाहर कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी एग्जाम दें लेकिन जब नौकरी का समय आए तो उस टाइम पे जो है आपको दिक्कत हो। और जो डीएलएड वाले हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत होगा, वो भी यहाँ पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो मतलब एक भारत के पहले मतलब न्यायपालिका का आदेश आया है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आदेश का पालन करना चाहिए, और यहाँ पर बिहार सरकार को समझना चाहिए। तो डीएलएड वालों को भी मतलब यहाँ पर डीएलएड वाले भी यहाँ पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि डीएलएड वालों का यही मानना है कि बीएड वाले जो है प्राइमरी से यहाँ पर बाहर जो है हो गए। बाकी अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पूरा चांस है कि बिहार सरकार जो है वो पेपर ले बीपीएससी जो है पेपर कंडक्ट करा ले, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका दिक्कत आ रहा है, 2 दिक्कत आ रहा है। एक तो आपके पैसे को लेकर, क्योंकि बीएड वालों को यहाँ पर बाहर किया जाएगा तो बीएड वाले अपने पैसे को लेकर बोलने लगेंगे कि बिहार सरकार हमारा पैसा लौटाए, क्यों नहीं नोटिफिकेशन में इस तरीके से साफ साफ लिखी कि कोर्ट के अधीन जो है आपका मामला जो है वो रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार चाहती है कि जल्दी पेपर करा ले, बाद में आपका फंसेगा तो आपका फंसता रहे, कोर्ट केस दिखाता रहेगा, वो अलग का जो है आपका बात होगा। लेकिन फिलहाल के लिए एग्जाम पे जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार जो है पूरा डिपेंड है कि जल्दीबाजी में हम कैसे जो है एग्जाम करा लें। बाकी सीटेट को लेकर यदि यहाँ पर हम बात करें कि क्या जो सीटेट अभ्यर्थी हैं क्या पेपर सेकंड की तैयारी करें, तो देखिए यस आप लोग बिल्कुल पेपर सेकंड की तैयारी करिए, लेकिन उसके साथ जो है आप लोग थोड़ा पेपर 1 की भी तैयारी करिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो आप पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी जो है आपके एनसीटी की तरफ से किसी भी प्रकार का क्लियरेंस जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है कि सीबीएसई की तरफ से आगे आने वाले समय में 1-2 दिन के बाद मतलब 15 अगस्त के बाद कोई उस तरीके का आदेश आए कि बीएड वाले जो हैं वो यहाँ पर पेपर 1 नहीं देंगे, सिर्फ पेपर जो है वो सेकेंड का आप लोग एग्जाम देंगे, या फिर हो सकता है कि कोई उस तरीके का आदेश जो है वो लिख कर आए, या फिर कोई इस तरीके से आदेश रहे कि बीएड वाले दोनों पेपर जो है वो देंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि नॉर्मल सी बात है आपका पात्रता परीक्षा जो आपका एग्जाम होता है ये भी आपके लिए फ्यूचर के लिए होता है, क्योंकि आप पात्रता एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं तो कोई मेन जो आपका एग्जाम होता है उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो जो आपका पेपर सेकेंड है, जो बीएड कैंडिडेट है पूरा मतलब ज़्यादा जी जान जो आप लगाइएगा पेपर सेकेंड के ऊपर। बाकी जो आपका पेपर 1 है नॉर्मल सी बात है थोड़ा सा भी पेपर सेकेंड से पेपर 1 पे आप ध्यान देते हैं तो ये जो है आपका मैनेज जो है आपका हो जाएगा। बाकी पूरा विश्वास है कि जल्द ही जो है आपको सीबीएसई की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है वो आपका 20 अगस्त है और उतना समय भी जो है आपका नहीं बचा हुआ है, 5-7 दिन का जो है आपका समय जो है वो बचा हुआ है। तो आई होप जल्द जो है वो सीबीएसई की तरफ से कोई आदेश जो है आपका है। बाकी यहाँ तक जहाँ तक मेरा मानना है कि जो आपका एग्जाम डेट है 20 अगस्त को, हो सकता है कि सीटेट का आपका एग्जाम जो है वो बढ़े, क्योंकि बिहार वाला कोई लफड़ा जो है आपका सीटेट में नहीं है, क्योंकि ये जो आपका सीटेट है नौकरी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम डेट बढ़े, लेकिन ये आपका कंफर्म नहीं है, ना ही ऑफिशियल है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर जो है वो ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका एनसीटी की तरफ से कोई आदेश वगैरह है, मतलब सीबीएसई को तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि सीबीएसई भी तो जाएगा एनसीटी के पास कि आप कुछ आदेश दीजिए, फिर हम उसके बाद बीएड वालों को प्राइमरी में क्या करना है, हमको एलिजिबल करना है या फिर नहीं एलिजिबल करना है, क्योंकि एनसीटी पे ही तो यहाँ पर ये जो आपका सीबीएसई हो या फिर सीटेट हो वो जो है वो अपना यहाँ पर डिपेंड है। तो हो सकता है कि एनसीटी की तरफ से कहा जाए कि 1-1 महीना रुक जाइए, तो आपका 1-2 महीने जो है
आपकी एग्जाम डेट आगे जो है वो जा सकते हैं। बाकी आप तैयारी जो है वो मतलब करते रहिएगा। बाकी जितने भी लोगों का ये बीपीएससी मतलब बिहार का जो टीचर वाला एग्जाम है इसको लेकर आपका डाउट है, बहुत सारे लोग बोले कि जब हम बीएड कैंडिडेट है, हमारा पात्रता एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो गया तो कैसे हम यहाँ पर पेपर दे लेंगे। तो देखिए हम समझ रहे हैं, हमको पता है कि आप लोग का सीटेट पेपर 1 जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो गया है और बिना पात्रता एग्जाम क्वालिफाई के आप लोग यहाँ पर टीचर नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका बीपीएससी हो या फिर बिहार सरकार हो वो अपने हट पर आ गई है कि हम अब एग्जाम जो है कंडक्ट कराएंगे और आप लोगों को भी शामिल करेंगे। आप ये चीज़ मत कहिएगा कि इस तरीके का ऑर्डर आया था इसलिए हम पेपर जो है वो नहीं दिए थे। बाकी आपको पेपर देने जाना होगा तो आप जी जान लगाकर जो है वो बीपीएससी टीचर की तैयारी करिए और उसके अलावा जो आपका सीटेट है उसकी जो है वो तैयारी करिए। तो यही अपडेट है। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, पीडीएफ वगैरह होता है, नोट्स वगैरह होते हैं तो टेलीग्राम पे जो है आपके शेयर किए जाते हैं। बाकी अभी सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, डीएसएसबी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती मतलब बिहार का शिक्षक भर्ती या फिर शिक्षक जगत या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो यही अपडेट है, इसे आप समझिए थोड़ा सा। और जो मतलब अपने तरीके से देखिए, जो तर्क होता है वो अलग होता है और जो आपका सोच है वो आपका सोच अलग है और जो बीपीएससी का सोच और जो बिहार सरकार का मतलब मंशा है उसको थोड़ा सा आप समझिए। और यदि आप समझ जाते हैं तो आप लोग एग्जाम मतलब आपका जो फोकस रहेगा वो आपके एग्जाम पर जो है वो रहेगा। और आपका एग्जाम जो है 24, 25, 26 जो डेट रखा गया है संभवतः उसी डेट को जो है आपका एग्जाम होगा। बाकी हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद कुछ उस तरीके का परिवर्तन हो तो वो जो है आपकी अलग बात है, उस टाइम पे जो है आपको अपडेट जो है वो दे दिया जाएगा। तो यही अपडेट है, यही इन्फॉर्मेशन। बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।